तारीख 24 अक्टूबर 2024 यूपी के सीतापुर से सरेशाम हुई वारदात से हड़कंप मच जाता है। बताया जाता है गांव की ही एक 8 साल की मासूम को घर से मेला दिखाने के बहाने ले गया शख्स हैवान बन गया। गांव के प्राइमरी स्कूल के पीछे हवस की आग में जब वह मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहा था कि तभी मासूम का पिता ताऊ बाबा भी उसे खोजते हुए वहीं पहुंचे तो आंखों के सामने दिख रहे नजारे को उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हैवानियत के बाद शख्स भागने की फिराक में था, लेकिन मौके पर ही पकड़ लिया गया। मामले की तहरीर और आरोपी दरिंदा थाना पिसावा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पास्को SC/ST एक्ट व BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू होती है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है। मामला गंभीर था तो जिला न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना भी मामले का फास्ट ट्रैक ट्रायल कर जल्द निपटारा कराने का निर्देश देते हैं। इधर सीतापुर पुलिस भी SP चक्रेश मिश्रा की अगुवाई में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पैरवी में जुटी हुई थी, जिसके बाद मात्र 24 दिन के भीतर ही कोर्ट ने ट्रायल पूरा कर आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। पास्को व SC/ST एक्ट दोनों मामले में दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट भागीरथ वर्मा की कोर्ट ने अभियुक्त विशाल कश्यप पुत्र रामचंद्र को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त का शेष प्राकृत जीवन का कारावास होगा तथा जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 2 माह कारावास भोगना पड़ेगा। मामले में अभियोजन पैरवी ADGC गोविंद मिश्रा कर रहे थे, जबकि सीतापुर पुलिस की ओर से CO मोहली आलोक प्रसाद की अगुवाई में न्यायालय पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश कुमार पांडे की सतत पैरवी से पीड़िता को मात्र 24 दिन के भीतर ही न्याय मिला है। इसके अलावा इसे न्याय संहिता में बदलाव के बाद सीतापुर के इतिहास में BNS की धाराओं में दर्ज पहले मुकदमे का निपटारा भी बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं जानकारी देते हुए CO मोहली आलोक प्रसाद ने क्या कुछ कहा। 14 अक्टूबर 2024 को रात्रि के लगभग 11 बजे थाना क्षेत्र पिसावा में एक 8 वर्षीय की बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना पिसावा में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसके बाद विवेचना के उपरांत 5 दिवस के अंदर माननीय न्यायालय में आरोप प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 5 तारीख को संज्ञान लेकर 1 महीने के अंदर ही उक्त घटना में आज एक निर्णय दिया है, जिसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास दिया है। यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए सबक है जो इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत इस घटना की और ट्रायल की लगातार पैरवी की गई है, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आज यह निर्णय दिया गया है। किस थाने से रिलेटेड करना? ये पिसावा थाना क्षेत्र का ग्राम निरहन का मामला है। ये छोटी सी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, इसको गांव में मेला लगा था, उसको दिखाने के बहाने ये अभियुक्त विशाल कश्यप मेले में ले गया और इसके के पीछे ले जाके इसके साथ दुष्कर्म किया। लगभग 5-6 साल की बच्ची है। ये कब की घटना है? ये घटना है 14 अक्टूबर सन 2024 की। 14 अक्टूबर की मतलब एक महीने में ही। हाँ, घटना 14 अक्टूबर 2024 की है और पुलिस ने इसमें बहुत सराहनीय कार्य किया और 28 अक्टूबर 2024 को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया और उसके बाद में दीपावली की छुट्टी हो गई 29 से 4 तक। 5 तारीख को कोर्ट खुली है, उसी दिन इसमें आरोप बन गया है और 5 को सेम डे आरोप बना है और ट्रायल शुरू हो गया और आज 29 तारीख को इसमें मात्र 24 दिन में जजमेंट हो गया है। क्या सजा हुई? सजा हुई आजीवन कारावास, 5M/6 में आजीवन कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना और SC/ST एक्ट में भी आजीवन कारावास 20,000 जुर्माना जब तक वो जीवित रहेगा। और इस जजमेंट को करने में हमारे जज साहब का भी विशेष सहयोग रहा। जिला जज साहब ने भी विशेष सहयोग किया हम लोगों का। आप क्या कहेंगे? ऐसे अपराधियों को इतनी जल्दी सजा करवा पाना बहुत बड़ी सफलता है हम लोगों के लिए। इसमें माननीय न्यायालय श्री भागीरथ वर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारे विवेचक जो हैं क्षेत्राधिकारी मोहली, उन्होंने इतनी जल्दी विवेचना करके हमारे पास सारे प्रपत्र, सारे सबूत, सारे साक्ष्य
न्यायालय में प्रेषित किए, उनके लिए भी बहुत सराहना का काम है ये। और हम इतने दिनों में साक्षियों को परीक्षित करवा के और सज़ा करवा पाए हैं, ये इसलिए करवाया है कि अन्य समाज के ऐसे कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं उनके मन में ये भय आए, ये डर उत्पन्न हो कि हमारे साथ भी ऐसी घटना अगर हम कारित करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा और हमें आजीवन कारावास और अर्थदंड से भुगतना पड़ेगा। सर, इसमें ये पीड़िता को संपूर्ण धनराशि दिए जाने का आदेश किया गया है और अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस को देखते हुए इसमें अर्थदंड की धनराशि जितनी होनी चाहिए थी उससे कुछ कम है। हमको थोड़ी सी कम लगी, लेकिन फिर भी जो भी धनराशि, अरे पीड़िता की जिस हिसाब से घटना घटी है, पीड़िता की जो स्थिति थी वो उसके आगे के पुनर्वास के लिए लग रहा था, ऐसी स्थिति में पीड़िता थी कि शायद वो सामान्य जीवन में ना आ पाए। ऐसी स्थिति में कितनी भी धनराशि उसे दी जाती वो कम होती। और जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो बहुत अच्छा आदेश है, उसका हम बहुत सम्मान कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों के भय को बनाए रखने के लिए ऐसे आदेश बहुत ज़रूरी हैं।